नूंह जिले के चंदेनी गांव के सरपंच की लापरवाही के चलते पूरा गांव परेशान। पूरे गांव के रास्ते हैं जर्जर हालत। लोगों को बिजली, पानी व अनेक समस्या सता रही हैं, लेकिन सरपंच का कोई ध्यान नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंदेनी गांव के लोगों ने बताया कि गांव के लोगों को अनेक समस्याएं हैं, लेकिन मौजूदा सरपंच का इस ओर कोई ध्यान नहीं। जबकि मौजूदा सरपंच को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन वह गाँव की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इस बारे में चंदेनी ग्राम पंचायत से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार अकबर अली ने बताया कि आने वाले सरपंची के चुनाव में सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं अपने गांव चंदेनी को जिले में नंबर 1 बनाने की कोशिश करूंगा। गांव की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, जो हालत गांव की बनी हुई है। गांव में भी अभी भी ऐसे रास्ते हैं जिनसे लोगों का निकलना दुश्वार हो रहा है, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें लोगों को सही ढंग से निकला जा सके, और न ही पानी की सुविधा है, न ही बिजली की सुविधा है। इन सभी समस्याओं से गांव के लोगों को परेशान है। अगर गांव के लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं गांव के लोगों के एक भी समस्या को पीछे नहीं छोड़ूंगा। हर समस्या को हल कराने की पुरजोर कोशिश करूंगा। जनाब, क्या नाम आपका? शाहबुद्दीन जी, आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ये है जी, इसमें का रास्ता नहीं है मेरे के लिए। वो उसके का खड़ी जाओ सामने, और वहाँ मका ये प्लाट मेरी पड़ी है सामने, इसमें कोई कार नहीं है। मैंने कि ये दगड़ी है यहाँ पर जो दिख रही है। जी हाँ, लेकिन बन नहीं पाई अभी तक। नहीं। क्या आपने अपने मौजूदा सरपंच को अवगत कराया है, उससे कहा है? सब बुजुर्ग से तो कह रहे हैं बाबूजी इसके, यानी कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं। तो फिर आप सरकार से क्या कहेंगे? आप इसे कम से कम रास्ता निकाल दोगे। हम क्या कहेंगे जी? रास्ता बनना चाहिए हमारे, हम परेशानी है रास्ता। जनाब, क्या नाम आपका? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद, क्या समस्या आपको सता रही है? सर, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पोल तगड़े से बीच तगड़े में, और एक हदबंदी बहुत दूर है। अब ये किस दिन गिर जाए कुछ पता नहीं है, और ये टंकी का हाल देखो, लीकेज भी है। अब इससे बड़ी परेशानी है, जिस दिन ये पोल गिर गया तो कोई आदमी मर सके, कोई ठंड हो रही निकलते वो भी मर सके। यानी कि आपको जो लाइट के खंभे खड़े हैं, आपको गिरने का अंदेशा है? बिल्कुल पक्का, आपको सामने खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहे आपको। देखो जी, अभी इसमें कितना टेढ़ा पड़े, और टंकी वाला वो भी कभी भी गिर सके थे। अब 1-2 बरसात अधिकारी को अवगत कराया है इस टंकी को लेकर, इस परेशानी को लेकर? एक दिन ठेकेदार आया जी, उससे भी बात कराई। बिजली वाला कहीं तो हर चक्कर दिखाते हैं बिजली वाला, कोई क्या कहते हैं आपसे? नहीं, हमारे बस की नहीं है। यानी कि वो बिजली वाले ये बोलते हैं हमारे बस की नहीं? तो फिर किसके बस की होगी ये बात? भाई ये तो अधिकारी जाने जो, तो हाँ ये बोल के चले जाते हैं हमारे बस की। तो आप सरकार से क्या संदेश देंगे? यही सर, हमारा काम होना चाहिए जी, हमारे जो परेशानियाँ दूर होनी चाहिए, ये चाहिए। ये मेरे अकेले के लिए या मेरे परिवार के लिए, इस मोहल्ले के लिए, पूरे गांव के लिए परेशानी है। यहाँ सारे गांव की औरतें नियार के लिए जाती, मेन रास्ता है। जब इसमें बारिश हुई है तो औरतें यहाँ गिरी हैं। गांव वालों को जब ये महसूस हुआ है, सरपंच को कई बार कहने के बावजूद जब उसने नहीं कराया है, तो इन लोगों ने खुद ने अपने पैसे से उगा के मट्टी डलवा के जब ये गाँव का मेन रास्ता क्लियर किया। मैं अकबर अली, गांव चंदेनी से, और मैं चंदेनी गांव से पंचायत के चुनाव लड़ने की सरपंच पद पर तैयारी कर रहा हूँ। सर, आपके गांव चंदेनी को विकास के नाम पर देखिए, इसमें जैसा सुनने में आता है, गांव में 3-4 करोड़ रुपए और भी ज़्यादा बताते हैं लोग, तो इतना पैसा गांव की पंचायत में आया था। लेकिन अभी जो आपने हालत देखी है गांव की, वो आपके सामने है, और इतनी कोई सुविधा नहीं है। रास्ते भी जो बने हैं वो उनमें अभी से टेढ़े आए हुए हैं। वो लेंटर जो थे वो जिस तर्ज पर बनने चाहिए थे उस तरीके से बन नहीं पाए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया गांव की सेवा करने का, गांव के लोगों की सेवा करने का, तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने ये वादा करता हूं कि मैं गांव के अंदर जो समस्याएं हैं उनको पूर्ण तरीके से समाप्त करने की कोशिश करूंगा, और गांव को पूरे विकास के उस स्तर पर लेके जाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी जो मौजूदा सरपंच है उनसे आपने देखा था कि सभी लोग उनसे तंग हैं, परेशान हैं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सभी लोग कह रहे हैं कि भाई हम अब की बार युवा को और ईमानदार साफ सुथरी छवि के उसको सरपंच बनाएंगे गाँव। जनाब, चुनाव के दौरान तो राजनेता अनेक वादा करते हैं, लेकिन जब जनता की समस्याओं की बारी आती है तो जनता की समस्या जैसे नहीं होती। आप ऐसा नहीं करेंगे?
देखिए, इसमें जो मुख्य कारण है, जो गांव का सरपंच है वो गांव में नहीं रहता है। मैं चंदेरनी गांव के अंदर ही रहता हूं, आपने देखा होगा। मैं यहीं पर मेरे बच्चे भी यहीं रहते हैं। तो जो मौजूदा सरपंच है वो गुड़गांव रहता है तो और नूह रहता है, उसकी वजह से वो यहाँ गांव के ऊपर विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो मैं गांव में रहने की वजह से मुझे खुद को जो इन समस्याओं को सामना भी करना पड़ता है। तो मैं अपने लिए भी और गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के लिए इसका कामों को कराने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे चुने, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ, आपके हर सुख दुख में शामिल रहता हूँ। तो जो इंसान गांव में रहता है उसको गांव की समस्याओं के बारे में ज़्यादा पता रहता है और लोग उससे मिलने के लिए भी कभी भी मिलने आ सकते हैं। अब जो मौजूदा सरपंच है उसको तो लोग कई दिनों तक ढूंढते रह जाते हैं, उनकी सरपंच से मुलाकात ही नहीं हो पाती।